नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है रीट लेवल 1 के मैथ स्पेशल बैच में। मैं दिलीप गरासिया। आज हम लोग देखने वाले हैं कि ज्यामिति के बारे में जो हमने पिछली क्लास छोड़ी थी 37वीं क्लास, वहीं से आगे हैं। तो 12 क्वेश्चन अब तक हमने देखे हैं। अब हमारा 13वां क्वेश्चन किस प्रकार से रहेगा वो देखते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो, पहली बार हो, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा। पहले वीडियो पूरा ज़रूर देखें। चलिए देखिए, हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 किस प्रकार से हमारे पास में है और हम लोग साथ ही साथ सॉल्व करते जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखें ध्यान से। अगर मान लो क्वेश्चन इस प्रकार से दिया जाए, किस प्रकार से देखें इसको, कि एक आकृति दी गई है, आपको ध्यान समझें। एक वृत्त दिया गया है और इस वृत्त में ये वृत्त का केंद्र O और यहाँ से दो रेखाएं जा रही है इस टाइप से। इनको आपस में O A B C और इस लाइन को इसने कहा D, और ये वाला कोण जो है वो 110 डिग्री है। तो इसने कहा कि दी गई आकृति में वृत्त का केंद्र O है यदि कोण AOC बराबर 110 डिग्री तथा चतुर्भुज OABC की भुजा AB को D तक बढ़ाया गया है, तब कोण CBD का मान कितना होगा। और आपको ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए जो है वो 70 डिग्री है, बी जो है आपके पास में 55 डिग्री है, सी जो है वो आपके पास में 40 और डी जो है वो 110 डिग्री। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपके सामने, ध्यान से देखिएगा। चित्र ये है, कहा है कि भाई चित्र में वृत्त का केंद्र जो है वो क्या है, O है, और कोण AOC जो है वो 110 डिग्री है, AOC, और चतुर्भुज OABC। ठीक है, तो अगर जिनको आता हो उन्होंने तो क्वेश्चन लिखने के साथ में ही सॉल्व कर लिया होगा और उम्मीद करता हूँ आपका आंसर भी आ गया होगा। ठीक है, जिन लोगों का सॉल्व नहीं हुआ वो लोग देखें। ठीक है, कि हम लोग इसको सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले ये चतुर्भुज को समझे आप लोग। तो ये एक वृत्त है और वृत्त के अंदर चतुर्भुज है। तो सवाल पहला ये बनता है कि क्या ये चक्री चतुर्भुज है या नहीं है। मैंने चक्री चतुर्भुज में क्या बोला था कि एक चक्री के अंदर वृत्त, चक्री मतलब कि चक्री यानी कि वृत्त के अंदर का जो चतुर्भुज जो होगा, सॉरी है ना, वृत्त के अंदर का चतुर्भुज, चक्री के अंदर चतुर्भुज जो रहेगा वो चक्री चतुर्भुज कहलाता है। मैंने ये बोला था। साथ में मैंने ये भी बोला था कि इसके जो चतुर्भुज के चारों सिरे जो है वो कहाँ पर होने चाहिए, वो परिधि पर होने चाहिए। क्या चारों सिरे, यानी कि C, B और A। ध्यान से देखो, A परिधि पर है, B जो है वो भी परिधि पर है, C भी परिधि पर है, लेकिन O जो है वो परिधि पर नहीं है। अगर ये वाला सिरा अगर यहाँ कहीं होता तो हम लोग कह सकते थे कि भाई ये एक चक्री चतुर्भुज है। अच्छा, उससे क्या फ़ायदा। तो हमने कहा था कि चक्री चतुर्भुज में आमने सामने कोई कोण जो मिलाएंगे ना वो 180 डिग्री होते हैं। क्या बोल रहा हूँ कि चक्री चतुर्भुज में आमने सामने के कोणों का योगफल जो है वो 180 डिग्री होता है, इसलिए हमको चक्री चतुर्भुज का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ तो ये चक्री चतुर्भुज नहीं है, तो क्या हम लोग डायरेक्टली इसको सॉल्व कर सकते हैं या नहीं, देखते हैं। कोण AOC जो है वो 110 डिग्री है और कहा कि भाई OABC के AB को आगे बढ़ा दिया, D बन गया है। तो कोण CB, ध्यान से देखिएगा, CBD का मान ज्ञात करो। मतलब ये वाला कोण आपको निकालना, CB और D। ये कोण कैसे निकलेगा, मान लो कि हमने कह दिया X अभी, तो बाहर का कोण निकालना है। बाहर का कोण तभी निकलेगा जब आपके पास में ये कोण आएगा। अंदर का कोण आ जाएगा तो बाहर का कोण निकल सकता है ना, क्योंकि एक रेखा पर बनने वाले कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। अगर ये हो पता चल जाए तो 180 में से ये घटा देंगे तो ये वाला आ जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि ये कोण निकालेंगे कैसे, कोण B कैसे निकलेगा।
कोण बी निकालने के लिए अगर मान लो आमने सामने के कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, लेकिन ये तो चक्रीय चतुर्भुज है नहीं, वो तो 180 कब होगा, 180 डिग्री कब होगा, जब चक्रीय चतुर्भुज होगा तब होगा। तो यहाँ नहीं है तो हम लोग क्या करते हैं, एक चक्रीय चतुर्भुज बना लेते हैं। मान लो कहीं पर भी एक बिंदु नया बना दिया हमने, ये बना दिया ये, ठीक है, इस टाइप से। तो अब हमारे पास में डी तक हो गया तो हमने इसको बिंदु कह दिया ई। तो अब ये बन गया है, देखो नया चतुर्भुज ए बी सी ई। तो हम लोग लिखेंगे चतुर्भुज, ये एग्जाम में नहीं लिखना है, चतुर्भुज ए बी सी ई एक चक्रीय चतुर्भुज है, चक्रीय चतुर्भुज। तो सम्मुख कोण कितना हो जाएगा, सम्मुख कोण का योग, सम्मुख कोण का योग कितना होगा, 180 डिग्री। अब ध्यान से देखो, अब आप लोग कोण बी और ई को मिलाओगे तो 180 डिग्री हो जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि भाई हमको तो बी तो पहले से नहीं पता, अब ई और नहीं पता है, तो कैसे निकलेगा। बात समझ में आ रही है, बी तो पहले से नहीं पता था और साथ में अब एक और आ गया, ई आ गया, तो अब बी ही नहीं पता तो ई कैसे पता करेंगे। तो देखो हमने एक प्रमेय पढ़ी थी, ध्यान से देखना बात को, समझना बात को ध्यान से। हमने एक प्रमेय पढ़ी थी कि अगर मान लो कोई भी वृत्त हो और वृत्त के यहाँ पर जो भी कोण बनेगा, इधर केंद्र से यहाँ कोई भी कोण बनेगा, मतलब ये जीवा जो है एक कोण बनाती है और उसी जीवा से उसकी परिधि पर कहीं पर भी कोण बनते हैं उसकी परिधि पर, तो इस वाले के कोण के आधे बनेंगे। अगर मान लो ये 90 डिग्री है तो ये कितना बनेगा, 45 डिग्री। ये भी कितना बनेगा, 45 डिग्री। अगर ये मान लो 100 डिग्री होता तो ये कितना होता, 50 डिग्री, ये भी 50 डिग्री। बात समझ में आ रही। तो केंद्र पर जो भी कोण बनेगा उसका आधा जो है वो परिधि पर बनेगा। तो यहाँ पर कितना बन रहा है, 110, तो इसका आधा कितना हो जाएगा, 55 डिग्री। बात समझ में आ गई। तो कोण ई जो है अब कितना आ गया, इसका आधा। तो हम लोग लिखेंगे कोण ए ई सी जो है वो 1/2 इंटू 110 होगा, यानी कि 55 डिग्री हो गया। अब ये वाला कोण 55, ये वाला और ये वाला आमने सामने के कोण जो मिलाएंगे ना वो 180 डिग्री होगा। ध्यान समझना, ये अब आपका आंसर आ गया 55 डिग्री, ठीक है, क्योंकि ये 55 है तो यहाँ पर 180 में से घटेगा और वापस ये वाला वापस वही आ जाएगा। लेकिन फिर भी मैं पूरा सॉल्व करके बता रहा हूँ आपको कि ये 55 डिग्री जो है वो इस वाले के सामने को मिलेगा। तो सम्मुख कोण कौन सा, कोण ए ई सी प्लस में कोण कौन सा, देखो ध्यान से, ए बी सी मिला करके 180 डिग्री होता है। लेकिन हमारे पास में ए ई सी का मान है कितना, 55 डिग्री, और ए बी सी का मान नहीं पता है, ए बी सी का नहीं पता। तो यहाँ से कोण ए बी सी बराबर हो गया 180 माइनस में 55 करेंगे तो 125 डिग्री हो जाएगा। हाँ या ना, कितना हो जाएगा, 125 डिग्री। तो ये वाला कोण हमारे पास में 125 डिग्री आ गया। तो अब बचा हुआ कोण कितना है, तो हमें पूरा कोण जो होता है वो 180 डिग्री होता है। किसी भी एक रेखा पर बनने वाला कोण कितना होता है, किसी भी एक रेखा पर बनने वाले कोणों का योगफल जो है वो 180 डिग्री होता है। रैखिक कोण युग्म है ये तो, है ना। तो 125 डिग्री है तो बचा हुआ कोण कितना हो जाएगा, तो एक से जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 55 डिग्री हो जाएगा। बोलिए कितना हो जाएगा, 55 डिग्री। देखो ध्यान से, क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर यह नहीं कि बस आंसर 55 डिग्री होगा ऐसा से हो रहा, मैं ये चीज़ नहीं बता रहा हूँ। मैं हर एक बात का कंसेप्ट लेकर के आ रहा हूँ, बता रहा हूँ कि किस प्रकार से जा रहा है, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो गया, 55 डिग्री। क्लियर है। आप लोग इसको लिख लें, इसको नोट डाउन करें या आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, जैसे भी आपकी मर्जी हो आप कर सकते हो। चलें आगे बढ़े हम लोग, ठीक है। तो इसको हटाते हैं। देखिए अगला प्रश्न, टाइम ज़रूर लगता है हमारे क्वेश्चन में, लेकिन कंसेप्ट आपका जाएगा नहीं कहीं पर भी किसी भी प्रकार से, क्योंकि मेन फोकस हमारा कंसेप्ट के ऊपर ही है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 14 देखें आप लोग ध्यान से और उसको समझें, ठीक है। काफ़ी लोग कह रहे हैं सर वीडियो रेगुलर नहीं आ पाता है। सही बात है, वीडियो रेगुलर नहीं आ पाता है, लेकिन वो टाइम का इश्यू रहता है बहुत बार, तो मैं नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि एक्चुअल में वीडियो रिकॉर्डिंग करने के लिए पूरा स्टूडियो चाहिए, थोड़ा साउंड प्रूफ होना चाहिए,
अभी कुछ चीज़ें नहीं है ना, तो पूरा हम लोग फोकस नहीं कर पाते, लेकिन कोशिश पूरी की जाएगी जल्दी से आपके साथ में रेगुलर हो जाए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए हम लोग। चलो, एक चित्र बना हुआ है, ध्यान से देखिए। एक व्रत दिया गया है, क्या दिया गया है, एक व्रत दिया गया है, और व्रत के अंदर उसने बोल दिया है कि एक चक्री चतुर्भुज इसमें भी दे दिया गया, एक चक्री चतुर्भुज इसमें भी दे दिया गया है, और साथ में बोल दिया कि ये वाली भुजा जो है वो इसके बराबर है। इसका नाम देते हैं पहले एक बार, ए बी सी डी, और ये उस वाले कोण को इसने कह दिया भाई 25 डिग्री है। ठीक है, कितना डिग्री है, 25 डिग्री है। तो अब क्वेश्चन किस प्रकार से दिया गया वो देखो, दी गई आकृति में, दी गई आकृति में ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है, ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है, ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसमें बी सी बराबर है सी डी के, तथा कोण सी बी डी जो है वो 25 डिग्री है। तब कह रहा है कोण बी ए डी के बराबर क्या होगा, और उसमें ए ऑप्शन आपको दिया गया है 65 डिग्री, बी ऑप्शन आपको दिया गया है 55 डिग्री, और सी ऑप्शन आपको दिया गया है 50 डिग्री, और डी ऑप्शन दिया गया है आपको 75 डिग्री। क्लियर है बात? ध्यान से देखिए आप लोग क्वेश्चन को। क्वेश्चन सिंपल है, सरल है, रीड में आने जैसा क्वेश्चन इसी टाइप के आते हैं, आप देख लीजिएगा पुराने पेपर उठा करके। कह रहा है कि दी गई आकृति ABCD एक चक्री चतुर्भुज है। देखो चक्री चतुर्भुज पिछली क्वेश्चन में भी मैंने आपको बताया था कि चक्री चतुर्भुज का मतलब क्या होता है। व्रत के अंदर जो चतुर्भुज बनेगा वो चक्री चतुर्भुज होगा, लेकिन कब, उसके चारों जो सिरे जो है, चार शीर्ष जो है वो कहाँ होने चाहिए, परिधि पर। तो 1 2 3 4 चारों परिधि पर है तो चक्री चतुर्भुज है। और चक्री चतुर्भुज के आमने सामने के कोण जो होते हैं वो 180 डिग्री होते हैं। ठीक है, आमने सामने के कोण कितने होते हैं, 180 डिग्री होते हैं, इसीलिए हम लोग चक्री चतुर्भुज का गुणधर्म यूज करेंगे। इसने कहा कि भाई BC जो है वो CD के बराबर है, भाई ये वाली जो भुजा जो है वो CD के बराबर। तो यहाँ से एक नया त्रिभुज बन गया, ध्यान से देखो, BCD कौन सा बन गया, त्रिभुज BCD। देखो ध्यान से, मैं अगर इस त्रिभुज में बात करें तो BC जो है वो CD के बराबर है। अगर त्रिभुज में, इस वाले त्रिभुज की भी बात करें, दो भुजा बराबर है, त्रिभुज में दो भुजा बराबर है। मैंने क्या बोला कि किसी भी त्रिभुज में अगर दो भुजा बराबर तो वो सम द्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। क्या कहलाएगा, सम द्विबाहु। और अगर दो भुजा बराबर है तो दो कोण भी, सामने के दो कोण भी बराबर होंगे। दो भुजा बराबर तो दो कोण बराबर, तीन भुजा बराबर तो तीन कोण बराबर। बात समझ में आ रही है? त्रिभुज में दो भुजा बराबर है तो दो कोण बराबर होंगे, तीन भुजा बराबर होंगे तो तीन कोण बराबर होंगे, और कोई भी भुजा बराबर नहीं तो कोई कोण बराबर नहीं होगा। ठीक है, तो बात को समझे। इसने कहा कि भाई दो भुजा जो है वो बराबर है, यानी कि BC और CD बराबर है। तो देखो ध्यान से, CD के सामने का कोण 25 है, तो BC के सामने का कोण भी कितना हो जाएगा, 25 डिग्री हो जाएगा। तो कोण हम लोग ध्यान से देखिएगा कि कोण, उसने कहा कि कौन सा कोण, BAD उसने पूछा है, BAD तो पूछा है, लेकिन उसने कहा कि CBD, कोण CBD जो है 25 डिग्री है, और ये जो बराबर होगा किसके, कोण CDB के, वो भी कितना होगा, 25 डिग्री हो जाएगा। तो अब त्रिभुज में तीनों कोण का योग कितना होगा, तीनों कोण कितना होता है, 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोण कितने हो जाएंगे, 180, ये 25 और ये 25, दोनों को मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा, 50। तो आपके पास में 25 और 25 को मिलाएंगे, और साथ में ये वाला आपके पास में x अगर मान लो रहता है, तो तीनों को मिलाएंगे तो कितना होगा, 180, 25 और 25 50। ठीक है, तो 50 प्लस x जो है वो किसके बराबर है, 180 के बराबर। तो x बराबर क्या, तो 180 माइनस में कितना हो गया,
50 तो कितना हो गया 130 डिग्री। अच्छा, ये जो आपके पास में आ गया 130 डिग्री है, तो सामने वाला कोण कितना होगा? तो चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के कोण जो होते हैं वो मिल करके 180 डिग्री बनाते हैं। ध्यान से देखना कि भाई ये है इसके सामने का कोण, दोनों को मिल करके, मान लो इसको हमने क्या कह दिया, y कह दिया, ठीक है। वैसे 50 डिग्री आ गया आपका आंसर, लेकिन फिर भी हम लोग कह रहे हैं कि 130 प्लस में y जो मिल करके कितना बनाएंगे 180, तो y बराबर क्या, तो 180 माइनस 130, तो आपके पास में 50 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है बात? तो यहाँ से आपको त्रिभुज का नियम थोड़ा सा पता होना चाहिए, त्रिभुज से ही आप लोग चक्रीय चतुर्भुज में जा सकते हो, और इसीलिए हमने त्रिभुज को पहले आपको सिखाया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 14 आपका कंप्लीट होता है। इसका स्क्रीनशॉट ले ले आप लोग, या इसको लिख ले तो बहुत बढ़िया होगा, क्योंकि मैं खुद भी क्वेश्चन लिख रहा हूँ। लिखने से क्या होता है कि क्वेश्चन को याद मतलब रहता है, क्वेश्चन याद रहता है, और जब हम लोग लिखते हैं तो हमारे हाथ के साथ में हमारा दिमाग भी काम करता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। चलिए, तो एक और क्वेश्चन जो है वो एक आकृति दी गई है आपको, ठीक है। उसके अंदर एक समबाहु त्रिभुज है। ध्यान से देखिएगा, एक वृत्त बना हुआ है और वृत्त के अंदर एक समबाहु त्रिभुज है। वृत्त के अंदर क्या है, एक समबाहु त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज? ABC, ठीक है। तथा ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, और साथ में कह दिया भाई ये जो ABCD जो है, ठीक है, ABCD, इसको ABD कर लो, ABD और इसको C कर लो ताकि ठीक लगेगा। एक चक्रीय चतुर्भुज है, तो कोण BCD का मान ज्ञात करो, ऐसा कहा है। क्वेश्चन में लिख लेता हूँ कि वृत्त में एक समबाहु त्रिभुज, वृत्त में एक समबाहु त्रिभुज ABD है, तथा ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, तो कोण BCD का माप ज्ञात करो। और ऑप्शन ए जो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, ऑप्शन ए है 60 डिग्री, ऑप्शन बी जो है वो 120 डिग्री है, सी जो है आपके पास में वो 90 डिग्री है, और डी जो है आपके पास में वो 150 डिग्री। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन ये दिया गया, बस इतना सा दिया गया। अब आप कहोगे कि इसमें तो कुछ दिया हुआ नहीं और हम लोग कोण कैसे बताएंगे, है ना, क्योंकि कोण तो कहीं पर ऐसा दिख ही नहीं रहा है। ऑप्शन तो ठीक है लेकिन कोण तो कहीं कुछ दिख ही नहीं रहा है। तो उसने जो कहा है वहाँ से एक एक बात को, पॉइंट को पकड़ते हुए हम लोग चलेंगे तो हम लोग अपने आंसर तक पहुँच जाएंगे। बात समझ में आ रही? उसने सबसे पहले क्या कहा, ध्यान से देखो, चित्र क्या दे रखा, पहले चित्र को देख लो। एक वृत्त है, वृत्त के अंदर एक त्रिभुज भी बना हुआ है और एक चक्रीय चतुर्भुज भी बना हुआ है। उसने क्या कहा है कि वृत्त में एक समबाहु त्रिभुज है, कौन सा, ABD, समबाहु त्रिभुज ABD, यानी कि समबाहु। उसने क्या बोला कि समबाहु त्रिभुज है, समबाहु जिसकी भुजाएं, तीनों की तीनों भुजाएं क्या हो, समान हो। जिसकी तीनों भुजाएं समान हो वो क्या कहलाएगा, समबाहु त्रिभुज कहलाएगा, जिसकी तीनों भुजाएं समान हो। तो इसका मतलब क्या हो गया कि AB जो है, ये वाली भुजा AB, AD और BD तीनों की तीनों क्या हो जाएगी, समान हो जाएगा। तो हम लोग लिखते हैं त्रिभुज ABD। एग्जाम में आपको ऐसा कुछ भी नहीं लिखना है, शॉर्ट में आप लोग कर सकते हो। ABD एक समबाहु त्रिभुज है, एक समबाहु त्रिभुज है। अतः और समबाहु त्रिभुज में हम लोग जानते हैं कि जिसकी तीनों भुजाएं बराबर। अच्छा, तीनों भुजाएं कौन कौन सी बराबर हो गई, AB
ए सी और बी डी तीनों भुजाएं बराबर होगी। ठीक है। अच्छा, मैंने अभी बोला था थोड़ी देर पहले, एक क्वेश्चन पहले, कि यहाँ पर क्या होता है, अगर दो भुजाएं बराबर है तो दो कोण बराबर होंगे, और तीन भुजा अगर बराबर है तो तीन कोण बराबर होंगे। तो यहाँ पर तीनों भुजाएं बराबर है तो तीनों कोण क्या हो जाएंगे, बराबर होंगे। लेकिन सवाल है कि बराबर तो होंगे, बात समझ में आ गई, लेकिन कितना कितना, भाई बराबर हम लोग कहेंगे लेकिन कितना बराबर होगा। तो हमें एक बात याद रखनी है, क्या याद रखनी है, कि त्रिभुज के तीनों कोण मिल करके, त्रिभुज के तीनों कोण मिल करके 180, और तीनों के तीनों बराबर भी है, मतलब 180 रुपये को तीन लोगों में बराबर बांटना है। तो आप कितना कितना बांटोगे, 60-60 बांटोगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि तीनों कोण कौन से, अगर आप लोग कहो तो मैं इसका नंबर देता हूँ ताकि अपने पास में क्या नाम लिखने नंबर में भी काम नहीं चलेगा। ध्यान से देखो, तो कोण हमको ये वाला निकालना, तो कोण बी ए डी बराबर कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। क्यों 60 डिग्री हो जाएगा, तीनों कोण 180 मिल करके 180 डिग्री बनाते हैं, तीनों कोण मिल करके 180 डिग्री, एक कितना तो 60 हो जाएगा। ध्यान से देखो, ये भी 60 हो गया, ये वाला भी 60 हो गया, और ये वाला भी 60 हो गया। हमें ये कोण पूछा है, कोण बी सी डी, तो अब ये 60 है तो ये वाला कितना, अब ये मत कहना कि आमने सामने के कोण है वो बराबर होंगे, नहीं। आप चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के कोण मिल करके 180 डिग्री बनाते हैं। अच्छा, ये 60 है तो 60 में कितना जोड़ूं कि 180 आ जाए, 60 में कितना जोड़ूं कि 180 आ जाए, तो आप कहोगे सर 60 में कितना जोड़ूं कि 180 हो जाए, क्योंकि आमने सामने के कोण मिल करके 180 होते हैं। तो x बराबर कितना हो गया, 180 माइनस में 60 करोगे तो कितना जोड़ना पड़ेगा, 120 डिग्री जोड़ना पड़ेगा। क्या बात समझ में आ रही है, कितना जोड़ना पड़ेगा, 120 डिग्री जोड़ना पड़ेगा, तो हमारा आंसर जो है वो बी आ जाएगा। क्लियर है, चलिए इसको नोट डाउन करें, आप लोग लिखिए या स्क्रीनशॉट करें, आपकी मर्जी है इसमें। ठीक है, अब हम लोग और आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो 3 प्रश्न हमारे हो गए हैं, हम कोशिश मैक्सिमम क्वेश्चन करने की करेंगे आज, और आज हमारा टॉपिक ख़त्म है। ठीक है, कल से हम लोग क्षेत्रफल देखने वाले हैं। क्या देखने वाले हैं, क्षेत्रफल के बारे में लगभग ये 10 से 15 वीडियो हो जाएंगे, क्षेत्रफल और आयतन दोनों ही चीज़ें देखेंगे। अब ये मत कहना सर क्षेत्रफल में आप, है ना, क्योंकि देखो एक बात बता दूं मैं कि क्षेत्रफल और आयतन जो देखेंगे तो आपकी जो सिलेबस में उसने आयत और वर्ग लिखा है, लेकिन पिछले बार के जो क्वेश्चन देखोगे आपने तो वृत्त के बारे में भी उसने क्वेश्चन पूछा है और आयतन के बारे में, जबकि उसने नहीं लिखा हुआ तो उसके बावजूद भी उसने आयतन के बारे में प्रश्न पूछा है। इसका मतलब सिलेबस में वो यही गिन रहा है, आयत और वर्ग में सभी प्रकार की आकृतियों को गिन रहा है और आयतन में सभी प्रकार के आयतन जो बन रहे हैं तो गिन रहा है। तो मैं सभी पूरा कोर्स जो है आपको कराऊंगा। ठीक है, अब आपको ऊपर डिपेंड है कि आप कौन सा पढ़ना चाहते हो और कौन सा नहीं पढ़ना चाहते हो। आपको लगता है कि सिलेबस में नहीं है, नहीं पढ़ना है, तो आप छोड़ देना अपनी मर्जी से। ठीक है, लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरा करवाऊंगा ताकि आप लोग ये ना कहो कि आपने कोर्स पूरा नहीं करवाया। ठीक है, नहीं तो मैं एक एक टॉपिक लेकर के ख़त्म करा करके 15-20 वीडियो में ही काम कर सकता हूँ, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया है। मैं चाहता हूँ कि आप लोग व्यवस्थित तरीके से चीज़ों को सीखो, समझो, है ना। तो मैं पूरा कोर्स कराऊंगा आपका और डिटेल के साथ में कराऊंगा। ठीक है, जहाँ पर भी मुझे लगे कि जो पढ़ाना है मैं आपको पूरा पढ़ाऊँगा। आपको जो पढ़ना है, आपको लगे क्या पढ़ना और क्या नहीं पढ़ना, आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना। ठीक है, क्योंकि मुझे जो लगता है आ सकता है एग्ज़ाम में वो पूरा पढ़ा दूंगा मैं, है ना। तो भरोसा रखें हम पर और जारी रखें अपनी पढ़ाई। चलिए अब हम लोग बात करें आगे। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, देखो ध्यान से, थोड़ा सा इसका लेवल अप बढ़ता है। एक वृत्त इस प्रकार से है, इसका केंद्र यहाँ O, ये एक रेखा जा रही है इसके केंद्र से, इसका नाम दे दिया हमने सॉरी AB, इसका नाम क्या दे दिया AB, और ये आपके पास में C है और यहाँ कोई बिंदु है, यहाँ पर कोण बन रहा है और वो कोण जो बन रहा है वो 130 डिग्री बन रहा है। कितना बन रहा है, 130 डिग्री का कोण बन रहा है। तो आगे प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि भाई ये जो है आपका x है, ये कितना है, x है। तो कह रहा है क्वेश्चन नंबर 16 कि दी गई आकृति में वृत्त का केंद्र O है, वृत्त का केंद्र O है, दी गई आकृति में वृत्त का केंद्र O है तथा कोण
वृत्त का केंद्र O है तथा कोण ADC बराबर में 130 डिग्री है। कोण ADC बराबर 130 डिग्री। यदि कोण BAC बराबर x डिग्री हो तो x का मान कितना होगा। ठीक है, ये प्रश्न है आपके सामने और उसमें A ऑप्शन दे रखा है 65, B ऑप्शन दे रखा है 50, C ऑप्शन दे रखा है आपको 40 और D ऑप्शन दे रखा है 60। ठीक है, तो ध्यान से देखें और समझे इस बात को कि क्या कह रहा है क्वेश्चन। समझो, दी गई आकृति में वृत्त का केंद्र O है और कोण ADC जो है वो 130 डिग्री। कोण ADC कितना है 130 डिग्री। कोण BAC जो है वो x डिग्री है कह रखा। अगर प्रश्नों को पढ़ोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। प्रश्न के साथ में क्या देखना है, चित्र भी देखते जाना। क्या कह रहा है ध्यान से देखो, आकृति में देखो वृत्त का केंद्र O है, ठीक है O है। कोण ADC ये D ADC जो है वो 130 डिग्री है। यदि कोण BAC जो है वो x डिग्री है तो x का मान ज्ञात करो। अब थोड़ा सा लेवल अच्छा है और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अच्छा इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये एक चक्री चतुर्भुज है क्योंकि चारों शीर्ष उसके कहाँ पर है, परिधि पर। ठीक है, लेकिन त्रिभुज ABC की बात करें, त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। अब मैंने क्या बोल दिया, ये समकोण त्रिभुज है। बोलो कैसे। त्रिभुज ABC मैंने कहा कि ABC जो है एक समकोण त्रिभुज है। अच्छा, क्यों समकोण त्रिभुज है, बात समझना, क्यों समकोण त्रिभुज है। तो मैंने बोला था, क्या बोला था कि अगर आधे वृत्त के अंदर जो भी त्रिभुज बनेगा वो 90 डिग्री ही बनाएगा। बोलो कितना, 90 डिग्री। क्या बोला था मैंने, सुनो याद करो। अगर मान लो एक वृत्त है और वृत्त के अंदर ये केंद्र है, तो आधे वृत्त के अंदर ये आधा वृत्त हो गया, ये व्यास हो गया ना, यहाँ से दोनों सिरों को मिला दिया तो व्यास हो गया, केंद्र से गया। तो इस आधे वृत्त के अंदर कहीं से भी त्रिभुज बने, चाहे इधर बने, चाहे इधर कहीं पर भी बने, या चाहे इधर कहीं बने, बात समझ रहे हो। तो सब में कोण कितना बनेगा, 90 डिग्री ही बनेगा। यहाँ पर कोण क्यों, क्योंकि इसका 180 का आधा 90 डिग्री ही बनेगा, है ना। तो अर्धवृत्त में बना कोण जो है या त्रिभुज जो है वो कौन सा होगा, समकोण त्रिभुज। इसलिए कोण, कौन सा कोण कि AC और B, कोण ACB बराबर आपका हो जाएगा 90 डिग्री। क्या बात समझ में आ गई। ACB जो है ये कोण जो है आपका 90 डिग्री हो गया। ठीक है, एक बात क्लियर हो गई। हमें ये कोण होने के लिए कितने, तीनों कोण चाहिए। तीनों कोणों का योग 180 के बराबर होता है त्रिभुज में। लेकिन एक कोण तो पता चल गया, ये पता है नहीं, ये पता अगर होता तो हमारा काम होता, ये पता नहीं। तो कोण कौन सा नहीं पता है, ध्यान से देखो, CBA या ABC। तो कोण ABC, ध्यान से देखो, AB और C ये कोण। ठीक है, ये वाला कोण और ये वाला कोण मिल करके 180 बनाएंगे या नहीं बनाएंगे, ध्यान से देखो। आमने सामने के कोणों का योगफल 130 और कोई भी, इसको कह दो y, क्या कह दो y, या ABC को प्लस 130, दोनों मिल करके 180 डिग्री बनाएंगे तो कोण ABC मतलब ये वाला कोण कितना हो गया, 180 माइनस में 130 डिग्री, तो कितना आ गया 50 डिग्री। ये वाला कितना हो गया 50 डिग्री। अब बताओ ये 90 50 तो ये कितना, तो त्रिभुज ABC में देखो 90 50 और x को मिलाएंगे तब जा करके 180 डिग्री होगा, हाँ या ना। 90 50 और x को मिलाएंगे तो 90 और 50 कितना हो गया 140। 140 को 180 में से घटाओ तो x बराबर कितना, तो 180 में से 140, ये दोनों मिल करके 140 और 140 उधर गया। ठीक है, तो कितना आ गया 40 डिग्री। आपका ऑप्शन कौन सा सही है, सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। ये भी बहुत अच्छा प्रश्न था। ठीक है, किन किन प्रॉपर्टी को उसने यूज़ किया है आप लोग समझे इसको और अच्छी तरीके से समझे। बात ये है और अब मैं उम्मीद करता हूँ आपको एक बार में ही चीज़ें समझ में
आ गई होगी, क्योंकि अगर आपको नहीं आती तो आप वीडियो को पीछे करके वापस से देख सकते हो, है ना। रिकॉर्डेड वीडियो का यही फ़ायदा होता है कि आप लोग पीछे जा करके देख सकते हो, ठीक है। और वीडियो अच्छी क्वालिटी में आपके लिए अपलोड कर दिया जाएगा, तो आप व्यवस्थित तरीके से देखें इसको, ठीक है। और क्वेश्चनों के आपके पास जितने क्वेश्चन हो प्रैक्टिस करें। और काफ़ी लोग कह रहे हैं सर PDF भेजो, है ना। PDF बन जाएगी तो मैं आप तक ज़रूर भेज दूंगा, कोशिश पूरी है मेरी, ठीक है। मैं PDF बना भी रहा हूँ, ठीक है। तो टाइम मिलते ही मैं आपको, मतलब टाइम क्या, मतलब बन गई तो आपको दे दी जाएगी। क्लियर? चलो इसको लिख लिया आप लोग, ये स्क्रीनशॉट कर लें, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चले अगला क्वेश्चन देखो। तो 16 क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गए हैं अब तक। अब कुछ और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब अगला प्रश्न भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो मुझे लगते हैं क्वेश्चन मुझे आपको बताने चाहिए, मैं सभी बता दूंगा आपको। चल अगला क्वेश्चन देखो। 17वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए कि एक चित्र बनाया हुआ है, यहाँ पर भी है। एक वृत्त के अंदर एक चक्रीय चतुर्भुज बना हुआ है, ठीक है। एक वृत्त के अंदर चतुर्भुज यानी कि चक्रीय चतुर्भुज बना हुआ है और इस टाइप से है, और इसका नाम दे दिया इसने ABCD, एक इस टाइप से दे दिया है। और उसने कहा है कि आकृति में यदि कोण A बराबर 2x प्लस में 4 डिग्री, ठीक है, और कोण B बराबर में x प्लस 10 डिग्री, x प्लस 10 डिग्री, इसको पूरे को डिग्री बोल रहा है ये। और कोण C जो है वो बराबर है 4y माइनस 4 डिग्री, और D जो है, कोण D जो है वो आपके पास में 5y प्लस में 5 डिग्री। तो इसने कह रहा है कि A ऑप्शन दे रखा है x जो है 25 और y जो है वो 40 होगा। B ऑप्शन दे रखा है इसने x जो है वो 40, y जो है वो 25। C ऑप्शन दे रखा है इसने x जो है वो 30 डिग्री होगा और y जो है वो 45 डिग्री। और D ऑप्शन दे रखा है साथ ही साथ इसने x 45 और y जो है वो आपका 30 डिग्री। सभी डिग्री में ही है, ठीक है। अगर कहीं नहीं लिखा हो तो समझ आप लोग डिग्री की ही बात की जा रही है। आपको x और y के मान पूछे हैं, इसने इस प्रकार से क्वेश्चन दिया गया। ये भी अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आपको कंफ्यूज करेगा। ये समीकरण बनानी पड़ेगी आपको इसमें। देखो उसने क्या दे रखा है समझना, एक वृत्त दे रखा है और उसमें एक वृत्त दे रखा है उसमें, और एक वृत्त दिया हुआ है और उसमें आपको पूछा है कि भाई ABCD 4 आपको शीर्ष दिए गए और चारों कहाँ पर है, वृत्त की परिधि पर है। कहाँ पर है, वृत्त की परिधि पर। तो कोण A जो है वो 2x प्लस 4 दिया हुआ, कोण A जो है वो 2x प्लस 4, ये कितना है 2x प्लस 4। तो आमने सामने के कोणों का योगफल कितना होगा 180 डिग्री, हम जानते हैं, ठीक है। तो कोण A प्लस में कोण C जो है वो मिल करके 180 डिग्री बनाएंगे, ठीक है। तो A कितना है 2x प्लस 4, ठीक है। और आपके पास में C कितना है, ध्यान से देखिए कोण C, तो 4y माइनस में 4 बराबर कितना है 180 डिग्री, ठीक है। तो अब जो सॉल्व हो सकता है सॉल्व कर ले। तो 2x प्लस 4y बराबर 180 डिग्री कितना है, 2x प्लस 4y बराबर कितना है 180 डिग्री। अब अगला देखो ध्यान से, ये दोनों आमने सामने के कोण B और D मिलकर के भी 180 डिग्री होंगे। कोण B और कोण D मिलकर के कितना 180 डिग्री। क्यों, तो चक्रीय चतुर्भुज में सम्मुख कोणों का योगफल कितना होगा 180 डिग्री। अब इसको हमने यहीं छोड़ दिया अभी, है ना, अभी हमने यहीं छोड़ा है, अब इसको सॉल्व नहीं किया।
अब आगे देखते हैं कि कहाँ क्या ज़रूरत पड़ेगी। बी और डी मिल करके 180 डिग्री, बी और डी मिल करके 180, तो बी कितना है आपके पास में x और 10 और डी कितना है 5y प्लस में 5 मिल करके कितना 180 बना रहे। तो ध्यान से अगर आप लोग देखेंगे तो x तो ये रहा x प्लस 5y और प्लस में 10 और 5 कितना हो गया 15 बराबर कितना हो गया आपके पास में। ध्यान से देखें तो 180 डिग्री, तो x प्लस 5y बराबर कितना हो गया 180 माइनस में 15 करोगे तो 180 में से 15 जाएगा तो देखो 10 जाएगा 70 और 5 और घटा दो तो 100 और कितना हो जाएगा 165 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा। लेकिन अब एक बात समझना कि यहाँ जो है वो 180 डिग्री, यानी कि इसको और सोल्व करो, 2 कॉमन ले लो तो x प्लस 2 कॉमन ले लिया हमने, ठीक है, तो x प्लस 2y, ठीक है, x प्लस 2y बराबर कितना हो जाएगा। यहाँ से भी 180 में से भी 2 कॉमन ले लो, 2 से 2 काट दो, तो x प्लस 2y बराबर x प्लस 2y बराबर में है 90 डिग्री और x प्लस 5y बराबर में है कितना 165 डिग्री। देखो ध्यान से दोनों और x बराबर होने चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर x प्लस 2y जो है वो 90 डिग्री हो रहा है और x प्लस 5y बराबर 165 डिग्री हो रहा है। तो अब 2y जो है वो 90 के बराबर है, 2y जो है वो किसके बराबर, ध्यान से देखो x प्लस 2y बराबर जो है वो 90 डिग्री के बराबर है। तो आप लोग क्या करें, देखो ध्यान से, समीकरण नंबर 1 है और समीकरण नंबर 2 है, इन दोनों को सॉल्व करेंगे हम लोग। इधर देखें तो समीकरण 2 माइनस 1 करने पर, 2 माइनस 1, 2 में से 1 घटाने पर, ठीक है, 2 में से 1 घटाने पर, ठीक है, तो x प्लस 5y बराबर में 165। आप देख लें घटाएंगे कैसे हम लोग, और x प्लस 2y बराबर में 90 डिग्री। अब इनको घटाना है तो जहाँ प्लस है वहाँ पर निशान इस वाले के चेंज हो जाएंगे, प्लस, ये प्लस था पहले अब माइनस हो गया, पहले प्लस था अब माइनस हो जाएगा, पहले प्लस था अब ये माइनस हो गया, तो x में से x जाएगा तो 0 हो जाएगा, 5y में से 2y घटेगा तो 3y बराबर में 165 में से 90 घटेगा तो 75, तो y बराबर कितना, तो 75 में 3 का भाग, तो कितना 3 दूनी 6, 3 पंच 15, तो x कितना है आपका 25 डिग्री, सॉरी y कितना है 25 डिग्री। क्या y 25 डिग्री कहाँ आ रहा है, ध्यान से देखो, y जो है वो 25 डिग्री यहाँ आ रहा है। आप बी ऑप्शन पे जा सकते हो, कहाँ पे जा सकते हो, बी ऑप्शन पे जा सकते हो। अब एक और तरीका क्या हो सकता है, देखो शॉर्टकट में अगर हम लोग ट्राई करके जाएं कि शॉर्टकट में किस प्रकार से हो सकता है, तो आप लोग मान रख करके देखना पड़ेगा। कहाँ पर, जैसे 2x प्लस 4y बराबर 180 डिग्री है तो x का मान रख कर देखना पड़ेगा कितना 25 डिग्री, यहाँ रख करके देखो तो फिर y का मान आएगा, तो बहुत लंबा प्रोसेस वैसे हो जाएगा, ठीक है। सबसे बेहतर तरीका यही है, आप लोग इसको लिख लें, है ना। तो यहाँ पर x बराबर कितना हो जाएगा आपके पास में, तो x बराबर है आपका 40 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि देखो 25 डिग्री कहाँ आ रहा है, y एक ही जगह आ रहा है, y 25 हो गया तो x ऑटोमेटिक 40 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन को भी आपको ध्यान में रखना है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ में आ गया होगा, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। अब हम लोग अगली क्लास में क्षेत्रफल के बारे में देखने वाले हैं, क्षेत्रमिति के बारे में देखने वाले हैं, यानी कि अगली क्लास से हम लोग क्षेत्रफल को स्टार्ट करेंगे। आपके पास में जितने क्वेश्चन हो प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि यहीं पर क्वेश्चन बहुत कम है। ये मैं कह रहा हूँ आपको एक एक टॉपिक के ऊपर कम से कम 50 से 60 क्वेश्चन आप लोग ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपको ज़्यादा फायदा होगा। अब मैं सभी क्वेश्चन नहीं करा सकता हूँ, है ना, आप भी जानते हो इस बात को। कोशिश की जाएगी एक बार कोर्स पूरा होने के बाद में हम लोग जब रिवीजन करेंगे या ऐसा कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन करवाने हो तो अलग से करवा दिए जाएंगे, लेकिन हमको सबसे पहली बात है अगर मैं कोर्स आपको करवाऊंगा, है ना, क्योंकि फिर आप यही कहोगे सर आप हमारा कोर्स ही नहीं हो रहा, आप एक ही टॉपिक को बार बार इतना खींच रहे हो, ये भी तो उलझन वाली बात रहेगी, ठीक है। तो हम कोशिश करेंगे आपका कोर्स कंप्लीट करा दिया जाएगा जैसे भी मुझे टाइम मिले, ठीक है। लेकिन इतना ज़रूर है कि रेट की भर्ती आएगी तब तक मैं आपका कोर्स करवा दूँगा, ठीक है। फिर मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। और अगर आप लोग नए हो, पहली बार हो, वीडियो पसंद आ रहा है, समझ में आ रहा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड के साथ में शेयर कीजिएगा, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या ये है कि आप लोग शेयर नहीं करते, इसलिए मेरा वीडियो बनाने का मन नहीं करता है ना। जब सब्सक्राइबर ही नहीं आते हैं, व्यूज़ ही नहीं आते तो क्या करें उसको। अब ये भी तो बात है ना,
व्यूज़ ही नहीं आते हैं। जितने लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है 3000 लगभग लोग हैं सब्सक्राइब किए हुए, और उसमें 300 व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, मतलब 15-15 दिन में 300 व्यूज़ नहीं आ रहे, इसका मतलब लोग देख ही नहीं रहे। तो फिर वीडियो बनाने का मतलब क्या रह जाता है? ठीक है, फिर आप कुछ लोग कहते हैं सर कमेंट करके सर वीडियो बनाओ, है ना, मैं समझता हूँ आपकी भावनाओं को, लेकिन आप मेरी बात को भी तो समझे, है ना। मैक्सिमम लोग देखे तो मज़ा भी आता है, ठीक है। तो आपका काम है शेयर करना, आप शेयर नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। और शेयर करने का कोई पैसा नहीं लगता है। मैं तो वीडियो बनाता हूँ, टाइम लग रहा है, वीडियो अपलोड करता हूँ, उसमें नेट लग रहा है, फ़ायदा आपका ज़्यादा हो रहा है मुझसे ज़्यादा, ठीक है। लेकिन फिर भी आप लोग ऐसा नहीं करते हो, पता नहीं क्यों। लेकिन फिर भी मैं आपका वादा जो आपसे किया है, मैं कोर्स कराऊंगा ज़रूर, आप शेयर करें या ना करें, मैं आपको कोर्स ज़रूर कराऊंगा, ठीक है। फिर मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। थैंक यू।